नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। फल व्यवसायी हत्याकांड में नामजद 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विजयपुर के नौका बंगरा में युवक ने किया आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मंजीत सिंह को मनाने पहुंचे जदयू के दिग्गज नेता, सभी लोग नीतीश कुमार से मिलने पटना रवाना हुए। थावे के भूसाओं में जल निकासी को लेकर हुई मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। 2 अलग अलग घटनाओं में दुष्कर्म का मामला आया सामने, दोनों में आरोपी गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के फल व्यवसायी परवेज कुज्जर हत्याकांड में नामजद 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में कपड़ा व्यवसायी एकराम, जावेद आलम और मोहम्मद हुसैन हैं, जिनसे पूछताछ के बाद उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बताते चले कि 28 जून को उचका गांव के संत मोड़ पर गोली मारकर परवेज कुज्जर की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के परिजनों ने 9 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज कराया है, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान चला रही है। विजयपुर के नौका बंगरा गांव में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। प्राप्त सूचना अनुसार गले में गमछा लगाकर घर में ही युवक ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने बताया कि मृत युवक स्वर्गीय सुरेश यादव का पुत्र ध्रुवदेव यादव है। वहीं उसकी मौत की खबर से परिजनों में चित्कार मचा हुआ है, तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है और कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है। बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत सिंह के जैसे ही राजद ज्वाइन करने का संदेश राजनीतिक गलियारों में फैला, वैसे ही जदयू में भी इस बात को लेकर उथल पुथल शुरू हो गया और तुरंत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को मंजीत सिंह के घर भेजा, जिसमें मंत्री लेसी सिंह के साथ पूर्व विधायक मंजीत सिंह पटना रवाना हो गए, क्योंकि सीएम ने ही मंजीत सिंह को लाने के लिए मंत्री लेसी सिंह सहित पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह और पूर्व विधायक राणा रणधीर सिंह को बैकुंठपुर भेजा था। प्राप्त सूचना अनुसार मंजीत सिंह राजद में नहीं बल्कि दोबारा जदयू का दामन थामने के लिए ही पटना रवाना हुए हैं। नाले की विवाद को लेकर जमकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें एक परिवार के लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि थावे थाना क्षेत्र के भूसाओं गांव में बारिश होने के कारण सड़क किनारे जल जमा हो गया था। उसी जल जमाव को निकालने के लिए नाला बनाया जा रहा था, जिसको लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल होने के बाद सभी का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शहर के सभी 26 वार्डों में गुरुवार को वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसमें सभी सेंटरों पर लोगों की भीड़ काफी देखने को मिली। उत्साह पूर्वक 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों ने वैक्सीन का पहला डोज लिया, जिसके बाद युवाओं ने कहा कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। वहीं 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों ने भी इस कैंप में हिस्सा लिया और वैक्सीन का पहला डोज लिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने की दिशा में अब नई पहल की गई है। इसके लिए राज्य में सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ईसीसीई विषय पर 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स एवं 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। गुरुवार को राज्य के अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग ने सुनंदनी कार्यक्रम की वर्चुअल शुरुआत कर दी। गोपालगंज जिले के वरिष्ठ पत्रकार अटल बिहारी पांडे ने सदर अस्पताल में रक्तदान किया। श्री पांडे ईटीवी भारत के पत्रकार हैं और मूल रूप से भोजपुर के निवासी हैं, परंतु गोपालगंज में ही वे पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और यहां कोरोना काल में रक्तदान करने वाले लोगों में काफी कमी देखने को मिल रही थी, जिसके लिए वे स्वयं भी रक्तदान किए और लोगों से रक्तदान करने की अपील भी उनके द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से आदमी और ज्यादा स्वस्थ
स्वस्थ हो जाता है और दूसरे का जीवन भी रक्तदान कर बचाया जाता है। रक्तदान को महादान माना गया है और हर व्यक्ति को यह करना चाहिए। गोपालपुर पुलिस ने सेमरा बथुआ सड़क पर वाहन जांच करते हुए पशु से भरी एक ट्रक को जब्त किया, जिसमें 18 मवेशी लेकर 4 तस्कर सप्लाई के लिए जा रहे थे। तभी पुलिस ने चारों तस्करों को एक साथ पकड़ लिया और ट्रक को भी जब्त कर लिया। वाहन तथा पशु को जब्त करते हुए पुलिस ने तस्करों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बथुआ के लाबदा नदी पुल के पास चाकू के बल पर एक महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है, जिसमें प्राप्त सूचना अनुसार चाय पकौड़ी के एक छोटे से दुकान में सो रही महिला के साथ आरोपी ने चाकू के बल पर दुष्कर्म किया, जिसके बाद महिला ने थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी प्रक्रिया में लगी हुई है। वहीं सिधवलिया थाना क्षेत्र में भी बकरी चराने गई एक 14 वर्षीय मुकबधिर किशोरी के साथ भी दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस मामले में भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। रतनसराय स्टेशन पर ट्रेन से कटकर एक यात्री की मौत हो गई थी, जिसमें मृतक की पहचान पुलिस ने कर ली है। मृतक बरौली के कहला यादव टोला का निवासी हैं और उनका नाम नंदजी यादव बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए शव परिजनों को सौंप दिया है। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और जदयू के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन सहित जिले के सभी चिकित्सकों को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति पखवाड़ा के अवसर पर गुरुवार को भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ द्वारा भोरे के सिसई में उनके तैलीय चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया। साथ ही पौधारोपण कार्यक्रम भी चलाया गया। भोरे थाना क्षेत्र के सिसई बैकुंठपुर में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल व्यक्ति की पहचान कटिया थाने के इनरपट्टी गांव निवासी वैद्यनाथ वर्मा के पुत्र जितेंद्र कुमार वर्मा के रूप में की गई है। वे प्लम्बर मिस्त्री हैं और काम से लौटते वक्त उनकी बाइक टकरा गई, जिसमें वे घायल हो गए। फिलहाल उनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिहार सरकार ने हर पंचायत में 150 सोलर लाइट लगाने के लिए मुखिया को स्थान चयन का अधिकार दे दिया है और उम्मीद है कि जल्द ही पंचायतों में जहां सोलर लाइट नहीं लगा हुआ है उन जगहों पर फिर से सोलर लाइट लगेगी और सभी पंचायत लाइट से जगमग हो सकेंगे। बिहार में आगामी 1 जुलाई से 3 माह के लिए बालू खनन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। प्राप्त सूचना अनुसार इसके बाद राज्य सरकार प्रदेश में बालू खनन को लेकर नई दरें लागू कर सकती हैं। इसके लिए खनन एवं भूतत्व विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बिहार कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई दरों को लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल बालू खनन के लिए निर्धारित दर सितंबर माह तक ही वैध है। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने जिले के सभी डॉक्टरों को बधाइयां और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, डॉक्टर शशि शेखर सिंह, डॉक्टर राजीव दयाल, डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह पटेल सहित जिले के सभी डॉक्टरों को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। वाल्मीकि नगर बराज से 2,03,000 क्यूसेक पानी का फिर से डिस्चार्ज किया गया है, जिसको लेकर गंडक नदी में जलस्तर की बढ़ोतरी तेजी से हो रही है और जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तटबंधों पर पुनः चौकसी बढ़ा दी गई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। फल व्यवसायी हत्याकांड में नामजद 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विजयपुर के नौका बंगरा में युवक ने किया आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मनजीत सिंह को मनाने पहुंचे जदयू के दिग्गज नेता, सभी लोग नीतीश कुमार से मिलने पटना रवाना हुए। थावे के भूसाओं में जल निकासी को लेकर हुई मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। 2 अलग अलग घटनाओं में दुष्कर्म का मामला आया सामने, दोनों में आरोपी गिरफ्तार।
इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।